अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। लेसन नंबर 9, द डाइजेस्टिव सिस्टम। जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं या कुछ भी पीते हैं तो क्या होता है, वो बॉडी में जाता है और रिस्पॉन्ड होता है उसके साथ। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है जो भी आप चीज़ ले रहे हो, खा रहे हो, और कन्वर्ट करता है उसको केमिकल में जिसको बॉडी यूज़ कर सकती है, और जो चीज़ यूज़फुल नहीं है उसको एक्सक्रीट कर सकती है। और केमिकल जो है बॉडी यूज़ करती है आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है जी, विच ट्रांसपोर्ट देम टू ऑल ऑफ आवर बॉडी सेल्स। ब्लड स्ट्रीम उनको ट्रांसपोर्ट करता है ऑल बॉडी पार्ट्स में। और केमिकल न्यूट्रिएंट्स जो फूड में होते हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं एनर्जी एज अ फ्यूल, और एक्टिविटी, बॉडी ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प आउट करते हैं। फूड जर्नी थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम लॉन्ग होता है, इतना कि 20 फीट लॉन्ग हो सकता है, ठीक है। और जर्नी ऑफ फूड थ्रू दिस होज बिगिन इन द माउथ और एंड होता है रेक्टम में। और जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं वो मेजर ऑर्गन्स इन बिटवीन बॉडी, और ये सारा कुछ शो किया गया है। देखिए, सलेवरी ग्लैंड्स, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, लिवर, गॉलब्लैडर, ये सारी चीज़ें शो की गई हैं। डाइजेस्टिंग फूड, हाउ डज दिस वर्क, ब्रेक डाउन फूड, मीन फूड किस तरह से ब्रेक होती है। हम ग्राइंड करते हैं फूड को, जब हम लेते हैं उसको खाने के लिए च्यू करते हैं ना, और इससे क्या होता है कि एक्शन ऑफ एंजाइम सब्सटेंस दैट एक्ट एज कैटलिस्ट इन स्पीडिंग अप केमिकल रिएक्शन इन सेल। हाउ डू एंजाइम वर्क, एंजाइम किस तरह से वर्क करते हैं। यू कैन सी द इफेक्ट ऑफ एंजाइम बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। प्लेस अ बिट ऑफ लिवर इन सम हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड वॉच व्हाट हैपन। कहता है कि आप क्या करो, एक बिट ऑफ लिवर रख दो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, देखो क्या होता है उसमें। टाइम इन द लिवर जो होता है उसको कैटालिसिस कहते हैं, और काज करता है प्री ऑक्साइड टू डिकम्पोज फ्लोटिंग एंड ऑक्सीजन is given off as a gas, ठीक है जी। दिस इज द सेम रिएक्शन यू सी व्हेन यू यूज पेरोक्साइड टू डिसइंफेक्ट अ वाउंड। मीन्स कि जब आप किसी भी वाउंड के लिए पेरोक्साइड यूज़ करते हो तो वो भी सेम ही फंक्शन प्रोवाइड करता है जिस तरह से ऊपर बताया गया। और इसके अलावा देखा जाए तो फिर एंजाइम्स को अगर देखा जाए तो वो एंड होते हैं एज के लेटर पे ना, और जो भी नाम होता है वो रिफ्लेक्ट करता है उस एंजाइम का फंक्शन। लाइक कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेज एक्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट पे, लैक्टेज एक्ट करता है लैक्टोज पे, मीन मिल्क, फॉस्फेटेज एक्ट करता है फॉस्फेट कंपाउंड पे, सुक्रेज एक्ट करता है सुक्रोज पे, मीन के शुगर पे। फिर फूड ब्रेक डाउन होता है स्मॉलर एंड स्मॉलर यूनिट्स डाइजेस्टिव ट्रैक में, और वाटर मॉलिक्यूल्स जो है अटैच हो जाते हैं उन यूनिट्स के साथ। और जब फूड माउथ में होती है वहाँ मोर डाइजेस्टिव एक्शंस हो रहे होते हैं, जस्ट च्यूइंग से भी। Saliva moisten food and contain an enzyme that starts the process of breaking down starches. Salivary gland release करता है saliva in response to command from the brain stem, which respond primarily to sensory information from taste buds, simply seeing, smelling, or even thinking about food. प्रोड्यूस करता है न्यूरल इम्पल्सेस जो कि काज करते हैं माउथ टू वाटर। और इसके अलावा फूड जो है इसोफेगस में जाता है, ट्यूब जो कि फ्लैटेंड होती है व्हेन फूड इज़ नॉट पासिंग थ्रू इट, ठीक है। और इसोफेगर पुश करता है फूड को डाउन टू द स्टमक बाय वेव लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम पेरिस्टालिसिस कहते हैं। उस टाइम क्या होता है, फूड इंटर हो जाती है इसोफेगस में, और स्टमक रेडिली बिगिन कर देता है डाइजेस्टिव एक्टिविटी बाय रिलीजिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस, ठीक है जी। टेस्टिंग, स्मेलिंग और सीइंग और थिंकिंग अबाउट फूड कैन इनिशिएट दिस प्रोसेस। मतलब हम जब अगर देख भी रहे हैं, स्मेल भी कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। वंस फूड रीचेज द स्टमक, दिस ऑर्गन एमिसेस लार्ज अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक juices including hydrochloric acid and pepsin, and enzyme that break down proteins.
फिर उसके अलावा अगर देखें तो मस्कुलर स्टमक वॉल्स जो होती हैं प्रोड्यूस करती हैं जर्निंग मोशन, ठीक है, डेट आर जनरली नॉट अवेयर ऑफ विच मिक्सेस द फूड पार्टिकल्स विद द गैस्ट्रिक जूस। और कहता है मिक्सिंग कंटेन करता है 3 to 4 आर प्रोड्यूसिंग अ सेमी लिक्विड मिक्सचर। पेरिस्टालिसिस जो स्टमक में है मूव करते हैं मिक्सचर को a little at the time to the initial section of the small intestine। initial section of small intestine क्या होता है, ड्यूडिनम। और डाइजेस्टिव प्रोसेस जो होते हैं इंपॉर्टेंट वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। पहला काम क्या होता है, हाईली एसिडिक फूड जो होती है मिक्सचर, ठीक है, वो केमिकली अल्काइन हो जाता है और इसके रिजल्ट में क्या होता है, एडिड फ्रॉम द सब्सटेंस जो ऐड किया जाता है पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर से एंड द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो है इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लाइनिंग जो होती है ना स्मॉल इंटेस्टाइन की और डाइजेस्टिव ट्रैक जो होता है नहीं प्रोटेक्टेड होता फ्रॉम हाईली एसिडिटी, ठीक है, एज स्टमक। और सेकेंडली क्या होता है, एंजाइम सिक्रीट जो करता है पैनक्रियाज ड्यूडिनम में, वो ब्रेक करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ब्रेक डाउन होता कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन और फैट्स में। और फर्दर जो है थर्ड में क्या है, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होती है बिकॉज ऑफ द स्टमक लाइनिंग एंड कैन एब्जॉर्ब ओनली अ फ्यू सब्सटेंस जैसे कि अल्कोहल एंड एस्पिरिन एंड मोस्ट मटेरियल वी इंगेस्ट आर एब्जॉर्ब टू द ब्लड स्ट्रीम थ्रू द लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। और कहता है अल्कोहल अगर कंज्यूम्ड हुआ है अलॉन्ग विद फैटी फूड वेरी लिटिल अल्कोहल इज एब्जॉर्ब until it reaches the small intestine. By the time food is ready to be absorbed to the small intestine wall, nutrients have been broken down into molecules. nutrients किस में broke हो जाते हैं, molecules में, कार्बोहाइड्रेट्स में जो कि broken down होता है, smaller sugar, फैट्स इंटू ग्लेस्ट्रोल एंड फैटी एसिड और प्रोटीन्स इंटू अमाइनो एसिड, मीन की जो चीज़ें आपकी बॉडी के लिए बाद में यूज़फुल होती हैं। और अब्जॉर्प्शन किस तरह से होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है मेम्ब्रेन है डेट विल अलाउ मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू, ठीक है, जो अलाउ करती है मॉलिक्यूल्स को पास करने में, इंक्रीज़ करती है एब्जॉर्बिंग सरफेस, इंक्रीज द एब्जॉर्बिंग सरफेस। इंटेस्टाइन वॉल हैज़ मैनी फोल्ड्स डेट कंटेन प्रोजेक्शन। इंटेस्टाइन वॉल में जो है फोल्ड्स हैं जो कि प्रोजेक्शंस कंटेन करती हैं, ये सामने आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। और ये जो होती है ना बहुत सारे प्रोजेक्शंस ये कंटेन करती हैं नेटवर्क ऑफ स्ट्रक्चर दैट विल एक्सेप्ट द मॉलिक्यूल एंड ट्रांसपोर्ट देम टू द अदर पार्ट, जो कि एक्सेप्ट करते हैं मॉलिक्यूल को और ट्रांसपोर्ट करते हैं अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और ये जो स्ट्रक्चर इनसाइड है ना टीनी ब्लड वेसल्स, इनको कैपिलरीज कहते हैं एंड अ ट्यूब कॉल्ड लैक्टिल। कैपिलरीज एब्जॉर्ब करती हैं अमाइनो एसिड, सिंपल शुगर एंड वाटर को, ठीक है, एंड दे आल्सो एब्जॉर्ब सम फैटी एसिड, विटामिन्स एंड मिनरल्स। लैक्टिल्स एक्सेप्ट करते हैं ग्लाइसरोल को और जो रिमेनिंग आपके पास फैटी एसिड और विटामिन्स होते हैं, और जो रिमेनिंग फूड मटेरियल होता है कंटेन इट्स जर्नी टू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से सारा कुछ लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ चला, ऑफ विच इज कॉल्ड द कोलन। एब्जॉर्प्शन mainly of water contains in the first half of the colon। absorption of water होता है, remaining material जो है transported on। bacterial action convert होते हैं material into feces which eventually reach the rectum। बैक्टीरियल एक्शंस कहाँ पे चलेंगे जी, फीसेस में, जो कि कहाँ पे पहुँचेंगे, कॉलन से रेक्टम में, वेयर दे आर स्टोर्ड until defecation occur। डिसऑर्डर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाते हैं जब इरेगुलरिटी होती है स्टमक में या कुछ भी इस तरह का आप खा लेते हो तो उससे क्या होता है, कुछ ना कुछ इशू काज कर देता है वो। जिस तरह से पेप्टिक अल्सर है ना, ये आर ओपनिंग सोर्स इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक और इंटेस्टाइन, यूजली इसमें ये होता है ड्यूडिनम में, ठीक है। दीज सोर्स अपीयर टू रिजल्ट फ्रॉम एक्सेस गैस्ट्रिक जूसेस, जो जब आप ज़्यादा गैस्ट्रिक जूसेस लेते हो तो उसकी वजह से ये हो सकता है। नो फूड इन द स्टमक बट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस कैन प्ले आ रोल टू। एब्डोमिनल पेन होता है इन द इसकी वजह से ना, जब आपको पेप्टिक अल्सर होता है तो उसमें जो मेजर उसका सिम्टम है वो ये है कि आपको एब्डोमिनल पेन होगा। ऑल्दो द विक्टिम ऑफ द अल्सर आर मोस्टली अडल्ट्स, द डिसऑर्डर आल्सो अकर इन चिल्ड्रन पार्टिकुलरली बॉयज़। और पीपल विद एक्सपीरियंस हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस जो लेते हैं उनमें भी अल्सर, हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस सीम्स टू बी मोर सस्पेक्टेबल टू अल्सर देन पीपल हु डोंट। स्ट्रेस लेने से भी आपको अल्सर हो सकता है।
नेक्स्ट आ जाता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस में क्या है, वायरल डिजीजेस, ठीक है जी, इन विच लिवर बिकम इनफ्लेम्ड एंड अनएबल टू फंक्शन वेल। लिवर जो है आपका काम सही से नहीं कर सकता। पहला सिम्टम इसका क्या होगा, फ्लू हो सकता है आपको, बट द सिम्टम प्रिसिस्ट एंड येलोइंग ऑफ द स्किन भी हो सकती है। हेपेटाइटिस में ज़्यादातर लोग इसका अंदाज़ा येलो स्किन से लगाते हैं। और हेपेटाइटिस ए अपीयर टू बी ट्रांसमिटेड थ्रू द कॉन्टेमिनेटेड फूड, वाटर एंड यूटेंसिल्स। हेपेटाइटिस बी और सी जो है अक्कर होता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, और इन्फेक्टेड ब्लड एंड शेयरिंग एंड कॉन्टेमिनेटेड नीडल्स। मीन्स आप जब डॉक्टर के पास जाते हो या कोई भी यूज़फुल आपको हो सकता है, नीडल अगर सिकर है, आपको इंजेक्शन लगा रहा है, तो उससे भी आपको ये इशू हो सकता है। और ट्रांसमिशन में भी ब्रॉडर, ठीक है जी। सम फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस कैन लीड टू परमानेंट लिवर डैमेज। कुछ इसकी जो टाइप्स हैं इस तरह की हैं फॉर्म्स जो कि परमानेंटली लिवर को डैमेज कर देती हैं। क्लेरोसिस में क्या होता है, एक और डिजीज़ है लिवर की। इसमें क्या होता है, लिवर सेल डाई ऑफ हो जाते हैं, रिप्लेस बाय नॉन फंक्शनल फाइब्रस स्कार टिश्यू। फिर कैंसर है में अगर इन अ पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है जी, कैंसर भी हो सकता है, स्पेशली इन द कॉलन एंड रेक्टम में। कॉलन और रेक्टम में आपको कैंसर भी हो सकता है अगर डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई भी डिसऑर्डर है, मीन उसमें इशू आ रहा है। तो जो लोग 40 साल से ऊपर होते हैं, हायर प्रिवेलेंस है उनमें कैंसर की आफ्टर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डेट डू यंग पीपल से ज़्यादा 40 ईयर के लोगों में ये हो सकता है। अर्ली डिटेक्शन फॉर मैनी ऑफ दिस कैंसर इज़ पॉसिबल एंड ग्रेटली इम्प्रूव द पर्सन चांसेस ऑफ रिकवरी। उसके अलावा रीनल सिस्टम आ जाता है। ओवरव्यू उसका क्या है कि ये इसमें किडनीज, यूरिटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा होता है, क्रिटिकली इंपॉर्टेंट होते हैं मेटाबॉलिज्म में। और किडनी जो है चीफली रिस्पॉन्सिबल है रेगुलेशन ऑफ बॉडीली फ्लूइड्स के लिए, ठीक है। प्रिंसिपल फंक्शन इसका क्या है, प्रोड्यूस करना यूरिन को। यूरिन कंटेन करता है सरप्लस वाटर, सरप्लस इलेक्ट्रोलाइट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड एंड सरप्लस एसिड एंड अल्कलीज। और इसके अलावा जो है जब ये चीज़ें बॉडी से बाहर लेके जाता है प्रोडक्ट्स को, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस आ जाता है और ब्लड पीएच लेवल बैलेंस होता है। और जो इलेक्ट्रोलाइट सोडियम पोटेशियम है इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इन्वॉल्व है नॉर्मल केमिकल फंक्शनिंग में बॉडी के, लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन में, कंडक्ट ऑफ नर्व इम्पल्सेस में। और इम्पॉर्टेंट फंक्शन किडनी का है, क्यों मेंटेन करता है एनएडिक्वेट बैलेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयन। और इसके अलावा इसमें डिसऑर्डर ऑफ रीनल सिस्टम आ जाते हैं। एक्यूट ग्लैमुलर नेफ्राइटिस, ये डिजीज़ है, रिजल्ट करती है फ्रॉम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इन विच द इनर टिश्यू ऑफ द किडनी बिकम मार्कली इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। दिस इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कैन काज टोटल और पार्शियल ब्लॉकिंग ऑफ द किडनी में ब्लॉकिंग हो जाता है। अनदर कॉमन काज एक्यूट रीनल शटडाउन का क्या है, ट्यूबुलर नेक्रोसिस, जो कि इन्वॉल्व करता है डिस्ट्रक्शन ऑफ द एपिथेल सेल्स इन द ट्यूब्यूल्स ऑफ द किडनी। और किडनी फेलियर में क्या है, स्वेयर डिजीज़ है बिकॉज ऑफ द इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ यूरिन। यूरिन की इनएबिलिटी जब होती है, मीन्स के ठीक तरह से नहीं प्रोड्यूस होता, तो वो काज करता है वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म एज वेल एज सरप्लस ऑर्गन्स, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स एंड वाटर टू बी रिटेन्ड इन द बॉडी एज आर्टिफिशियल किडनी। और फिर क्या है, किडनी ट्रांसप्लांट और किडनी डायलिसिस चाहिए होते हैं, जिसकी वजह से आपका की बॉडी गेट रेड हासिल करती है वेस्ट प्रोडक्ट से। और इसके अलावा ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं क्लीन करती हैं, ब्लड को रिमूव करती हैं, एक्सेस साल्ट को, वाटर एंड मेटाबॉलिटीज़, और दे आर हाईली स्ट्रेसफुल मेडिकल प्रोसीजर्स, ठीक है। थैंक यू।